नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोग प्रश्न करेंगे, ठीक है। प्रश्न है इफ -9/2, 9/4, -9/8, -9/16, इस तरह ये हम लोगों का बच्चों जीपी में दिया हुआ है, ठीक है। तो निकालना है कि इनका 10वां टर्म क्या होगा, nवां टर्म क्या होगा, nवां पद क्या होगा, और सम ऑफ n टर्म्स, और इनका सम जीपी का क्या होगा, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन। -9/2, 9/4, -9/8, ये प्लस -9/2, 9/4, -9/8, 9/16 डैश 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 आर इन जीपी, ठीक है। यहाँ हियर फर्स्ट टर्म कितना बच्चों दिया हुआ है? -9/2, ठीक है। कॉमन रेशियो क्या दिया हुआ है? देखिए कॉमन रेशियो जीपी में है तो क्या होता था? सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म बाई थर्ड टर्म, इस तरह चलते थे हम लोग। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है? 9/4 बच्चे, और फर्स्ट टर्म क्या है? -9/2। तो ये -9/4, और ये तो 2 ऊपर चला गया और 9 डिनोमिनेटर में ही रह गया, है ना। तो ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा क्या? 2 2 जा 4, -1/2, -1/2 हुआ, ठीक है। ये हुआ कॉमन रेशियो। तो अब आइए T10 10वां पद पूछा जा रहा है हम लोगों से। तो T10 क्या हो जाएगा? A R 10 - 1 A R to the power 9। A की जगह कितना है हम लोगों के पास बच्चों? -9/2 इंटू R की जगह कितना है? -1/2, है ना। R की जगह हम लोगों के पास कितना है? -1/2 है, और पावर कितना हो गया? 9। यहां तक समझ रहे हैं? ठीक है। अब यहां आइए, ये तो माइनस है, ठीक है, और ये माइनस है। माइनस का पावर बच्चों जब भी ऑड हो, विषम संख्या हो, तो क्या होता है? वो माइनस। और माइनस का पावर यदि सम संख्या हो, इवन संख्या हो, तो वो क्या होता है? प्लस। तो माइनस का पावर यहां विषम संख्या है, तो क्या हो जाएगा? माइनस, और ये माइनस, और पहले से एक और माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये हो गया हम लोगों का बच्चों 9/2 इंटू 1/2 का पावर 9। यही हुआ हमारा आंसर। ये पहला टर्म हुआ, सॉरी 10th टर्म हो गया ये। अब पूछा जा रहा है nth टर्म। सेकेंड पार्ट देखिए, nth टर्म क्या हो जाएगा? ARn - 1, ARn - 1। A की जगह कितना है बच्चों? -9/2, और R की जगह -1/2। अब पावर कितना हो गया? n - 1, ठीक है। क्लियर? तो ये हुआ हम लोग का nवां टर्म हो गया। अब पूछा जा रहा है हम लोगों से बच्चों सम ऑफ n टर्म्स। तो Sn क्या होता है? अब यहां आपको देखना है, R यहां क्या है? Sn फॉर्मूला हम लोग देखे थे ना, क्या क्या देखे थे? A 1 - R to the power n 1 - R। कब? जब R क्या हो? 1 से छोटा हो और
ए आर टू द पावर एन माइनस वन, वन माइनस आर, कब? जब आर क्या हो, एक से बड़ा हो। यही हम लोग देखे थे, है ना। तो यहां ये वाला फॉर्मूला हम लोगों का यूज होगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि आर यहां क्या है, वन से छोटा है। तो लिखिए ऐसे फॉर्मूला पहले, ए वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ए की जगह बच्चों -9/2, ठीक है, इंटू वन माइनस आर के जगह कितना है, -1/2 है आर का वैल्यू, तो -1/2 टू दी पावर कितना, n, ब्रैकेट बंद कीजिए, 1 माइनस आर के जगह -1/2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, -9/2, क्लियर। और ये 1 माइनस -1/2 टू दी पावर n अपॉन कितना हो गया बच्चों, देखिए 1 माइनस और माइनस प्लस, तो 1 + 1/2 कितना हो गया, 3/2 हो गया। अब इससे आगे हम लोग बढ़िए, तो -9/2 2/3, और ये हुआ हम लोगों का 1 माइनस -1/2 टू दी पावर n। देखिए यहाँ 3 3 जा 9 कट गया बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर कितना आया हम लोगों का, देखिए -3, 1 ब्रैकेट शुरू, 1 माइनस -1/2 टू दी पावर n। अब यहां पर ये देखिए ये रिजल्ट आ गया। यहां पर हम लोग को ये समझना है बच्चों, अब ये ऐसा मत कीजिएगा कि माइनस इंटू माइनस बाहर करके प्लस कर दीजिएगा, ये पता नहीं है। n यदि ऑड रहेगा तब तो ये माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यदि n इवन रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। इसलिए ये यहाँ पर ये नहीं पता है कि n ऑड है या इवन है, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ना होगा, ठीक है। तो इसको बच्चों नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है बच्चों, कैन 27, 8 एंड 12 बी टर्म्स ऑफ ए जीपी? क्या 27, 8 और 12 जीपी का ये टर्म है, पद है? तो देखिए सॉल्यूशन, इफ पॉसिबल लेट 27, 8 and 12 be pth term, pth, qth and rth term respectively of जीपी। यदि संभव है, हमने मान लिया कि 27, 8 और 12 पीवां पद, क्यूवां पद और आरवां पद क्रमशः जीपी का है, ठीक है बच्चों। आइए देखिए, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो बी ए एंड एक्स। आर इसलिए नहीं ले रहे बच्चों कि यहां पर टर्म जो है आपका आर मान लिया गया है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग अलग ले लिया, रेस्पेक्टिवली। अब आइए, देन पीवा टर्म कितना दिया हुआ है, माने हम लोग 27, तो कितना हो जाएगा, ए आर कॉमन रेशियो एक्स है, एक्स पी -1 इक्वल टू 27, इक्वेशन फर्स्ट। टी क्यू क्या हो जाएगा बच्चों,
कितना था, 8 था, तो a x टू दी पावर q माइनस 1 इक्वल टू 8, ये सेकेंड हो गया बच्चों। एंड टी आर क्या है था, 12, तो टी आर 12 था, है ना। तो a कॉमन रेशियो r सॉरी x और पावर r माइनस 1 इक्वल टू 12। ये हो गया हम लोग का समीकरण थर्ड। अब डिवाइड करते हैं। देखिए जनरली ये कोई रूल नहीं है, लेकिन जब एपी का सवाल बनाइए और इक्वेशन सॉल्व करना हो तो उसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। लेकिन जीपी में क्या करें, रेशियो वाली आती है, इसलिए इसको डिवाइड, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन जनरली ऐसे बनाइएगा तो सुविधा होगी, कैलकुलेशन में सुविधा होती है। तो ये जीपी का सवाल है, इसलिए घटाएंगे नहीं बच्चों, इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किया जाए, इक्वेशन सेकेंड डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट 2 में 1 में 2 से दीजिए, क्योंकि बड़ा 27 है 8 से, इसलिए 1 में 2 से दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। चलिए अब देखिए कितना आता है, ए एक्स पी माइनस 1 अपॉन ए एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 27/8, ठीक है। देखिए बच्चों, ए से तो ये कैंसिल हो गया, कोई डाउट है नहीं, और ये कटेगा नहीं, कटेगा, तो कितना हो गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, x बेस सेम है, डिवाइड है, तो पावर क्या होता है, घटता है, घटता है ना। तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इक्वल टू 27/8। क्लियर। यहाँ देखिए तो बच्चों, 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, x का पावर p माइनस क्यू इक्वल टू 27/8 हो गया, ठीक है। अब आइए, इक्वेशन थर्ड डिवाइड इक्वेशन सेकेंड, वी गेट क्या हो जाएगा, देखिए थर्ड में क्या है बच्चों, ए एक्स आर माइनस 1 अपॉन ए एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/8, ठीक है। ए से ए बच्चों यहां देखिए कैंसिल हो गया, और ये कटेगा, देखिए तो 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कितना आया, x है, डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो r माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2। क्लियर। अब यहां आइए, -1 और +1 बच्चों कैंसिल हो गया, तो x टू दी पावर r माइनस क्यू इक्वल टू 3/2। x टू दी पावर r माइनस क्यू आया, है ना, टू दी इक्वल टू 3/2। यहां तक पहले नोट कीजिए, ठीक है, लिख लिए बच्चों। अब जैसे देखिए यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड था, इसका भी कुछ नाम दे दिया जाए, ये फोर्थ हो गया और इसको फिफ्थ मान लिया जाए, ठीक है। अब देखिए यहां पर इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को देखिए ध्यानपूर्वक। यदि इसको हम कोरिलेट करना चाहते हैं एक दूसरे से, कैसे करेंगे,
देखिए तो वहाँ 27/8 है और यहाँ 3/2 है। इसको क्या करें कि 27/8 आ जाए? तो यदि इसको हम दोनों तरफ क्यूब कर दें, यानी बोथ साइड्स आर क्यूबिंग, वी गेट क्या हो जाएगा बच्चों? x टू दी पावर, पावर का पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो 3 इंटू आर माइनस क्यूब हो गया, इक्वल टू 3/2 का क्यूब, कितना हो गया? 27/8 आ गया ना। इसको हम लोग इक्वेशन 5 तक हो गया था ना, इक्वेशन 6 मान लिया गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब आइए बच्चों इक्वेशन 4 एंड 5 से, सॉरी 6 से, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6 वी गेट क्या होगा? देखिए इनका राइट साइड 4 और 6 का राइट साइड देखिए बच्चों ध्यान पूर्वक, दोनों इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगा। तो x टू दी पावर p माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो गया हम लोगों का? x टू दी पावर 3r माइनस क्यू। यहां तक तो समझ में आ रहा है। अब ये देखिए ये इक्वल है, बेस सेम है, तो ये तभी संभव है बच्चों जब पावर भी इसका क्या हो? इक्वल हो। तो यहां लिखेंगे क्लियरली, ये समझ रहे हैं ना? जैसे देखिए इक्वल का साइन है और दोनों का बेस सेम है, तो ये तभी संभव है कि इक्वल होगा जब पावर भी क्या हो जाए। जैसे 2 के पावर 3 बराबर 2 के पावर 4 कभी होगा? 2 का पावर 3 इक्वल टू 2 का पावर 4 कभी नहीं होगा बच्चों। क्या होगा? जब भी होगा, ये तो एकदम नहीं होगा। जब भी होगा 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 2 टू दी पावर 3 होगा, या 2 टू दी पावर 10 इक्वल टू 2 टू दी पावर 10, 2 टू दी पावर 8 इक्वल टू 2 टू दी पावर 8 होगा। मतलब बेस सेम है और इक्वल का साइन है, तो ये तभी संभव है जब पावर भी क्या हो? इक्वल हो। तो यहां पावर क्या है? p माइनस क्यू, क्लियरली इसीलिए लिख दिए क्लियरली, p माइनस क्यू इक्वल टू 3 टाइम्स r माइनस क्यू। इसको तोड़िए, p माइनस क्यू इक्वल टू ब्रैकेट को 3r माइनस 3q। ठीक है, अब बोलिए एक साइड लाया जाए, इसको क्या हो जाएगा? p, ये -3q था, इधर एक माइनस से पहले से, तो ये कितना हो गया? 2q, p प्लस 2q और -3r इक्वल टू 0। ये हम लोगों का रिलेशन आया, p प्लस 2q माइनस 3r 0। अब यहाँ देखिए 3 ठो यहाँ पर वेरिएबल है, इक्वेशन कितना है? 1 आया। ये तो सॉल्व नहीं होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़े थे बच्चों कि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, लेकिन यहाँ इक्वेशन 1 है, वेरिएबल इक्वेशन 1 है, अब वेरिएबल कितना है बच्चों? 3 है। तो इसमें क्या हम लोग करेंगे? हीट एंड ट्रायल मेथड, मतलब अपने मन से सेट करेंगे और देखेंगे कि आता है या नहीं। यहां देखिए तो यदि r बराबर 2 रख दीजिए, r बराबर बच्चों 2 रखिएगा तो कितना आ जाएगा? ये 6 आ गया। p प्लस 2q माइनस 3r, r के p के जगह हम यदि 1 रख दें, ठीक है, और q के जगह p के जगह 2 रखिए, p के जगह 2 रखिए और q के जगह 1 रखिए और r के जगह 2 रखिए। इसी को हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। देखिए तो पुट कीजिए तो 0 आता है, 2 प्लस 2 4 आई -6 हो जाएगा, नहीं आएगा। यानी यहाँ क्या करेंगे हम लोग? p के जगह यदि हम लोग 4 रख दें बच्चों, p के जगह यदि 4 रख दें तो 4 देखिए प्लस q के जगह 1 और माइनस 3 इंटू 2, तो कितना आ गया? 6 माइनस 6 0 आ गया ना।
यानी कि हम लोग इसी को हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, ठीक है। क्लियरली P इक्वल टू 4, Q इक्वल टू 1 एंड R इक्वल टू 2। और यदि रखने के बावजूद भी नहीं आता तब ये क्या हो जाता है, इस इक्वेशन को, समीकरण को ये संतुष्ट नहीं करता, सेटिस्फाइड नहीं करता, तब ये टर्म जीपी में नहीं होता। यानी ये 0 आ गया, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म है 27, 8 और 12 वो जीपी का टर्म है। यहां लिखेंगे हैंस दिस टर्म इज इन जीपी, यानी ये जीपी का टर्म है। ठीक है, इसको बच्चों नोट कर लीजिए। ये रफ था, ठीक है। तो आइए बच्चों, ये जो हम लोगों ने प्रश्न देखा जीपी का, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है हम लोग अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।